तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हमारे एक नए बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हमारा क्वेश्चन है इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 2xy ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई dx प्लस इन ब्रैकेट 2xy माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0। तो हम इसे अभी सोल्व करेंगे। तो जो हम सबसे पहले हमेशा लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख देंगे हम, फिर देयरफॉर करके हमारा इक्वेशन जो होता है वो लिखेंगे। ज़ीरो। ओके, सो नाउ अब हम क्या इसमें करेंगे, जो हमारा ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको अब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो ये जो हमारा सेकेंड टर्म है उसको हम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, और राइट हैंड साइड में जाने पे इसका पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो जाएगा। ओके, नाउ dy अपॉन dx रहेगा। dy के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में dx, और ये वाई स्क्वायर माइनस 2xy के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें से हमें इधर माइनस का साइन है, हमको ये ऊपर नीचे दोनों टर्म्स हमें क्या हमें ऊपर का टर्म जो है क्या बनाएंगे, हमको बनाना है पॉजिटिव और नीचे का टर्म नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म से और नीचे वाले टर्म से। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर वाला टर्म माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे वाला माइनस 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का टर्म के नीचे स्क्वायर का टर्म लिख देते हैं, और माइनस का टर्म के नीचे यहाँ पे हमारा माइनस का टर्म आ जाएगा। 2xy ऊपर भी 2xy नीचे भी, और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। नाउ हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स। ओके, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट हमने क्या किया, वी एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया dy अपॉन डी एक्स से, तो ये हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमारा v मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स चलता रहेगा। ना अब हमारा यह है v प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स। फ्रॉम 1 v प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये आया, तो हम इसे किसके सामने रख सकते हैं, इक्वेशन 1 के सामने, क्योंकि इक्वेशन 1 के सामने हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स था। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन 1 को इधर पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, देयरफॉर v प्लस एक्स डॉट डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब हमने क्या लिखा था कि y की वैल्यू हम क्या लेंगे, वी एक्स लेंगे। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारा वी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, और ये y का वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और वी एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू
वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया -2x स्क्वायर इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म से हम जो हमारा यहाँ पे x कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर सो वी स्क्वायर -2v और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 1 - 2v। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ओके, नाउ हमारा क्या बचता है v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर -2v अपॉन 1 - 2v। ओके, अब ये हमारा v लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा देयरफॉर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर -2v अपॉन 1 - 2v और माइनस का यहाँ पे v। ठीक है, अब हमारा ये एक टर्म और ये एक टर्म हम दोनों को एलसीएम कर देंगे, तो इस टर्म का भी हमारा इधर मल्टीप्लाई में 1 - 2v आ जाएगा। दिखाता हूँ इस स्टेप में, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर -2v 1 - 2v। ओके, माइनस v 1 - 2v। ये हमारा कैसे है यहाँ पे दिखाता हूँ, a - c अपॉन b इक्वल टू a - b इंटू c अपॉन b। ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देयरफॉर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर -2v माइनस v एंड प्लस 2v स्क्वायर। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो v आया माइनस का v और v माइनस v और माइनस का 2v तो प्लस का 2v स्क्वायर अपॉन नीचे 1 - 2v। तो देयरफॉर x डॉट डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर -2v और -3v। ओहो, -2v और -v का -3v और 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन 1 - 2v। देयरफॉर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3v स्क्वायर -v और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 - 2v। देयरफॉर x इंटू ये हमारा डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में चला जाएगा 1 - 2v और डी वी एज इट इज रहेगा, और इसका जो डिनोमिनेटर में था और राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर -v इंटू डी एक्स 1 - 2v इंटू डी वी स्क्वायर -v इज इक्वल्स टू यहाँ का जो 3 इंटू डी एक्स था वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ का जो हमारा x था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब ना ये हमारा जो 1 है वो पॉजिटिव है और 2v है वो माइनस है, तो इसको हम माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और 2v को आगे रख देंगे और माइनस का 1, तो ये हमारा माइनस इंटू 2v माइनस का 2v और माइनस इंटू माइनस का 1 हमारा +1 आ जाएगा, और अपन v का स्क्वायर माइनस का v इंटू डी वी इक्वल्स टू 3dx अपॉन x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस है वो हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 2v अपॉन -1 2v -1 और v स्क्वायर -v इंटू डी वी इक्वल टू -3dx अपॉन x। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग 2v - 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस का v इंटू डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -3 इंटू dx अपॉन x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 2v - 1 और v स्क्वायर माइनस का v होल ब्रैकेट इंटू डी वी, और माइनस हमारा कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन 3 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स।
देयरफॉर इंटीग्रेशन, अब इधर डी अपॉन डी वी का वी स्क्वायर माइनस वी से इंटीग्रेट हो जाएगा। जो हमारा इसका इंटीग्रेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे वो हमारा 2v माइनस 1 आता है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट मार दिया, सॉरी डेरिवेटिव मार दिया, और माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस, और ये 3 कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ देयरफॉर log वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू माइनस 3 log x प्लस log c। और नाउ सीन्स में हम देखते हैं कैसे किया हमने, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ माइनस log, ओके सॉरी विच इज़ log and f of x equals to modulus f of x in modulus plus c, ये x आएगा, ठीक है, ये log x आएगा। f डैश x dx का हमारा आता है वैल्यू log x, और f x का आता है मॉड्यूलस इन मॉड्यूलस f x प्लस कॉन्स्टेंट c, जो हमारा यहाँ पे दिख सकते हो, यहाँ का log x और यहाँ का कॉन्स्टेंट का c, ओके। देयरफॉर log y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3 log x प्लस log c। अब यहाँ पे y की वैल्यू आती है vx और v की आती है y अपॉन एक्स, ठीक है। जो हमारी y की वैल्यू थी क्या थी, vx, और अगर हम उसे v की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो y अपॉन एक्स, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। देयरफॉर log वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू log x पावर माइनस 3 प्लस log c, ओके। अब ये हमने इसको माइनस 3 को ऊपर कैसे किया वो भी यहाँ पे बताता हूँ सीन्स में। सीन्स m log n विच इज इक्वल टू log n टू द पावर m, यानी हमारा जो log के आगे का जो कोफिशिएंट रहता है हम उसे log के बाजू में जो वेरिएबल रहता है उसका हम पावर में उसको लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे log के बाजू में x था, उसका हमने पावर क्या कर दिया, -3 कर दिया, क्योंकि वो -3 पहले वाले स्टेप में log का कोफिशिएंट था, ओके। देयरफॉर log वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, इक्वल टू log 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 प्लस log c। अब ये 1/3 कैसा है वो भी बता देता हूँ। x की पावर -3 है, हमें उसे क्या लाना है, पॉजिटिव में, तो हम इसको ऐसे कर देंगे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3। अगर हम डिनोमिनेटर में पॉजिटिव और उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं और उसकी पावर चेंज हो जाती है, और जो न्यूमिनेटर में रहती है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं उसकी भी पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पावर माइनस की थी, यहाँ पे पॉजिटिव की हो गई। देयरफॉर log वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू log 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू c। देयरफॉर log वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू log c अपॉन एक्स टू द पावर 3, ओके। देयरफॉर log वाई स्क्वायर, अब हम log को यहाँ से निगलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स का पावर स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन सी अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। अब हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये स्क्वायर का और ये 3, तो हमारा एक एक्स बच जाएगा, ओके। इसे हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं अब। देयरफॉर एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स इक्वल टू सी
ये क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है। दिस इज अवर आंसर। बाकी हम इसमें से जो हमारा y भी कॉमन निकल रहा है तो हम y को भी बाहर ले सकते हैं ऐसे। ओके, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और में इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से एक और बार ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ तक ये सॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक और लास्ट हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।